नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी पीटी के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो 16 महाजनपदास हुए, ठीक है, तो इनके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, बौद्ध ग्रंथ जो होते थे यहाँ पे इनको निकाय बोला जाता था। ठीक है, तो जो अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, इसमें से हमारा इनकी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में एक काफ़ी जिम्मेदार सदस्य रहे केटी शाह। ठीक, तो ये उनका स्टेटमेंट है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये भारत में बनाया गया 1972 में। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये है उत्तराखंड के अंदर देहरादून में। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये है हमारा न्यू दिल्ली में, कैपिटल में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक संस्थान है हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये जो कार्य करता है, तो पूछा जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रतीक यानी कि सिंबल जो है वो क्या होता है। ठीक, तो अगर आप इसको सर्च करके देखेंगे तो एक जीव होता है पांडा। ठीक, तो एक जाइंट पांडा, इसको कह लीजिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो सबसे फर्स्ट जो नेशनल पार्क इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ 1936 में। ठीक है, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जिसको कि अब आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे 26 सितंबर को। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है ग्राम पंचायत जो यानी विलेज लेवल पे पंचायत होती है हमारी, इनके फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमारा जो पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का है डीपीएसपी है ना, उसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है 40। ठीक है, तो ये प्रावधान हमको इसमें मिलता है। मैंगनीज के भंडारण में साउथ अफ्रीका पहले रैंक पे है, भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो मैंगनीज जो होता है इसका रिजर्व की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका में है, दिस इज़ होल्डिंग द फर्स्ट रैंक। और इंडिया की रैंकिंग इसमें जो है रिजर्व्स के बारे में, दिस इज़ द 6th वन। नेक्स्ट है अभ्रक शीट के उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ माइका शीट्स जो है ये भारत की रैंकिंग यहाँ पे है फर्स्ट। ठीक, अगला है सिलीमनाइट के उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो अभी हम जितने भी मिनरल्स देख रहे हैं तो इनके बारे में ये सिर्फ जैसे फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा एक बार, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो अब सिलीमनाइट का अगर हम देखें तो इसमें जो प्रोडक्शन की बात है, इंडिया इसमें फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यूरेनियम के उत्पादन में कजाकिस्तान जो है वो पहले रैंक पे है, भारत की रैंकिंग हमको बतानी है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर मटेरियल जो हमारा यूरेनियम होता है, तो प्रोडक्शन की देखिए यहाँ पे बात हो रही है, तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे है कजाकिस्तान। ठीक है, जो मिडिल एशियन कंट्री है
एंड इंडिया की रैंकिंग अगर हम देखें तो दिस इज़ द 11th वन, ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यूरेनियम के भंडारण में पहला स्थान किस देश का है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरेनियम रिजर्व्स की बात हो रही है, तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट प्लेस। जिंक के उत्पादन में चीन पहले रैंक पर है, भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्शन की बात हो रही है किसके, जिंक के, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है चाइना। इंडिया की रैंकिंग इसमें है हमारी 4th, ठीक। नेक्स्ट है जिंक के भंडारण में पहला स्थान किस देश का है, ठीक है। तो जिंक के रिजर्व्स की बात हो रही है, इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया का स्थान यहाँ पे है। अगला है स्टील के उत्पादन में चीन पहले रैंक पे है, भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो स्टील के प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो चाइना जो है पहले स्थान पे है, दूसरे पे इंडिया है, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, ठीक है। तो अश्योरेंस मिलता है हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस का, ठीक है। तो अनुच्छेद जो हमारा 19 है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत जो लाइफ एंड लिबर्टी वाले आर्टिकल्स हैं, तो उसके अंतर्गत हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस इसमें कवर होता है अनुच्छेद 19 में ही, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के अब्रॉड ट्रैवल करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 से मिलता है, जो लाइफ और लिबर्टी वाला आर्टिकल है हमारा, ठीक है। और इससे समय समय पे तमाम केसेस होते रहे, जिसमें इसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट्स के बाद जो है सम्मिलित किया गया है। जैसे कि एक केस हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार के केसेस जितने भी हैं इससे संबंधित, इनको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक। देश भर में 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई, ठीक है। तो 2021 की बात हो रही है। यहाँ पे 28 सितंबर 1907 को जो है भगत सिंह का जन्म हुआ था, और इनको जो है बाद में फांसी चढ़ा दिया गया था। कब? ठीक है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो 2021 के हिसाब से जो है इनकी जयंती जो मनाई गई ये 114वीं हुई, ठीक। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के पर्सनल फ्रीडम से संबंध में अनुच्छेद जो 226 के तहत रिट जारी की जाती है किसके द्वारा, हाई कोर्ट्स के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है रिट इशू कर सकता है, ठीक। तो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और रिट की जैसे संख्या 5 होती है, ये आपको पता ही होगा, है ना। तो इनके नाम भी याद रखिएगा, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, ठीक है, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला संगीतकार कौन थी, ठीक है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये कार्नेटिक म्यूज़िक जो होता है, ठीक है, जो तमिलनाडु में काफ़ी फेमस है, ये वहाँ से संबंधित एक कलाकार थी, और जो पहली ऐसी महिला रही भारत के अंदर म्यूजिशियन जिनको कि भारत रत्न मिला 1998 में, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। हाल ही में किस यूरोपियन देश ने एक जनमत संग्रह में गर्भपात को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया है, ठीक है। तो जो अबॉर्शन होता है चाइल्ड का, उसको लीगलाइज करने के लिए एक रेफरेंडम हुआ है, यूरोपियन कंट्री हमारी है सैन मैरिनो में, ठीक। भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में असम के किस स्थान पर एक कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये डिस्कवरी की गई है एक वेल के अंदर नेचुरल गैस के सोर्स की, यहाँ पे असम के अंदर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे। हाल ही में सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट नाम की एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को किस देश की सेना ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है, इस एप्लीकेशन को। नाम इसका देख लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है अभयम, और ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करने से संबंधित हमारा एक प्रावधान दिया है जो DPSP है ना, भाग 4 में, उसके अनुच्छेद 51 के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ठीक है, तो मूल कर्तव्य हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नहीं थे। यहाँ पे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट 1976 जो है यहाँ पे अपनाया। भारत सरकार ने एक जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी अपॉइंट की थी, उनकी रिकमेंडेशन के बाद जो है इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, और एक नया भाग भी जोड़ा गया था 4A, है ना, उसमें ये हमारा एक ही इकलौता एक आर्टिकल है जिसकी संख्या यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की टोटल संख्या जो है 11 है। निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारत संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो अभी ऊपर बताया आपको, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इनकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का सुधार। ठीक है, तो ये प्रावधान जो है वो कहाँ शामिल है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी हैं उसमें एक हमारा ये राइट भी है, ड्यूटी ये भी है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, कार्यरत रहना, ठीक है, प्रतिबद्ध रहना। तो ये हमारा कहाँ दिया होगा? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, निम्न में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो भूटान जो देश है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा देश है हमारा सिक्किम के बगल में। तो चूँकि यहाँ पे ये हिमालयन रीजन में आते हैं और वेजिटेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो मोर देन 30% ऑफ इनके एरिया जो है वो नेशनल पार्क्स यानी कि फॉरेस्ट वगैरह के अंदर कवर हो जाते हैं। अगला है किसान चाची इनमें से कौन है? ठीक है, तो बिहार राज्य से संबंधित राजकुमारी देवी जी जो हैं इनको किसान चाची कहा जाता है। ठीक, चूँकि जो इन्होंने काफ़ी पारिवारिक परिस्थितियों के ख़राब होने के भी बावजूद जो एक परंपरागत कृषि होती है, ठीक है, उसको करते हुए जो वैज्ञानिक तरीके हैं कृषि में, उन्नत जो नए तरीके होते हैं उन सबको यूज़ करके खेतीबाड़ी को काफ़ी अच्छे से किया। ठीक है, बाद में इन्होंने अचार वगैरह बनाने का भी काम शुरू किया और घर घर जो है अचार बनाना शुरू किया। और यहाँ पे ये इन्हीं सब जो इनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स रहे, इनके कारण इनको किसान चाची के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और भारत सरकार के द्वारा जो है इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ठीक है, तो इन सबको भी ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन जो हमारा था ये करेक्ट हो गया था। भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसका नाम है शीत मरुस्थल, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ये काफ़ी लार्ज एक्सटेंट होते हैं और अलग अलग डाइवर्सिटी से इंक्लूडेड हमारे एरियाज़ होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो सबसे फर्स्ट हमारा इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व रहा वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में जो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका का ट्रांजिशन जोन है वहाँ पे स्थित है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। ठीक है, और अगर देखें तो 16th नंबर का जो है ये है, इसका नाम है कोल्ड डेजर्ट, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आप ये हमें कमेंट करके बताइए कि टोटल जो इनकी संख्या है बायोस्फीयर रिजर्व की वो कितनी है। अगला है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ठीक है, वाइल्ड एसेस जो होते हैं तो इनकी एक सेंचुरी है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, अगला है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेपाल की। ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे। तो भारत में प्रतिवर्ष जो है 29 जुलाई को इसको मनाते हैं। ठीक, और अभी जो आखिरी सेंसस थे उसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या जो है 2967 थी। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वह कौन था? ठीक है, तो जीवक एक काफ़ी जाने माने वैद्य थे उस टाइम के, बिम्बिसार के कोर्ट में ये रहा करते थे। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो एक यहाँ पे शहर है कालपी, वर्तमान में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कानपुर और झांसी के बीच में स्थित है और ये स्थित है हमारा राइट बैंक यानी दाहिने किनारे पे यमुना नदी के। ठीक है,
बी ऑप्शन करेक्ट होगा। काफ़ी जानी मानी सिटी मानी जाती थी हर टाइम पीरियड पे, जैसे एंशियंट टाइम में माना जाता था कि इस सिटी को जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किया गया था, ठीक है। तो ऐसे तमाम तरीके की मैथोलॉजी हैं और बुद्धिस्ट टाइम में भी काफ़ी जो है प्रोमिनेंट प्लेस रहा था, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स ध्यान दीजिएगा। फिलहाल बी ऑप्शन जो था हमारा वो करेक्ट है। बिहार की प्रथम महिला डिप्टी सीएम कौन बनी है, ठीक है। तो बिहार में अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे एक डिप्टी सीएम को भी अपॉइंट किया गया है जो कि महिला हैं। इनका नाम है रेणु देवी, ठीक है। अगला है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है जिससे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, ठीक है। तो इनका नाम है पोरस। बिहार से लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः कितनी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके लिए लोकसभा में यहाँ से हमारा स्टेट ऑफ बिहार से 40 लोग चुने जाते हैं, 40 मेंबर्स, और राज्यसभा के लिए 16। तो ये ऑप्शन कहाँ है, डी के अंदर। अगला है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव करंट होती है उसको डायरेक्ट करंट में जो यहाँ पे कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जो यूज़ की जाती है, उसमें ये हमारा डिवाइस होता है रेक्टिफायर। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर हमारा वस्तु है, ठीक है, और उसको अगर आप हीट करेंगे तो उसकी जो हमारा रेजिस्टेंस क्षमता है यानी प्रतिरोध करने की क्षमता है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, है ना, बढ़ेगी नहीं, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश के रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है, ठीक है। तो ये जो लुइस हैमिल्टन है काफ़ी फेमस, एक जो हमारा फार्मूला 1 रेस होती है स्पीडिंग कार्स वाली, आपने देखा होगा अगर, तो ये संबंधित हैं ब्रिटेन से, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस जो ये वाला इन्होंने टाइटल जीता है, इसके साथ ही टोटल ग्रैंड प्रिक्स जीतने की संख्या इनकी जो हो गई वो ये मतलब ये वाली जो थी इनकी 100 थी, ठीक है। तो 100 फार्मूला 1 रेस जो है इसके साथ वो जीत चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, ठीक है। सेमीकंडक्टर अभी हमने ऊपर देखा था उसके रेजिस्टिविटी के बारे में, तो सेमीकंडक्टर अगर हम देखेंगे इसमें से एक एलिमेंट, तो ये जर्मेनियम जो होता है ये अर्धचालक होता है, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।